अब पढ़ेंगे हम मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य का नागरिकों के लिए वह स्थान तथा महत्व है जो राज्य सरकार के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का है। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को देश के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रावधान किया गया है और नागरिकों का यह नैतिक दायित्व है कि वे उनका पालन करें, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ संविधान में विधि का कोई प्रावधान नहीं है। संसद इसके संबंध में दंडात्मक कानून बना सकती है। इतिहास देखें। इतिहास मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। संविधान की समीक्षा के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति 1976 स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान का अनुसरण करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4A तथा अनुच्छेद आर्टिकल 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा संबंधी 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा संबंधी 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्णन देखो, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। पॉइंट 1 है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा पॉइंट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फोर्थ पॉइंट है देश की रक्षा करें और आह्वान बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। पॉइंट 5 है भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवमयी परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। 8वां पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां पॉइंट है प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और उसे पूरा करें। एक बार रिपीट करते हैं। वर्णन नागरिकों का कर्तव्य। पॉइंट 1 कह रहा है कि संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फोर्थ पॉइंट है देश की रक्षा करें और आह्वान बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। 5वां पॉइंट है भारत के सभी लोगों में समरसता तथा मानव भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6वां पॉइंट है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवमयी परंपरा का महत्व समझा उनका परिरक्षण करें। 7वां पॉइंट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। 8वां पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। 9वां पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
और 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां पॉइंट है प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और उसे पूरा करें। विशेषताएं। मौलिक कर्तव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ये देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा दिए गए हैं। इनमें कुछ नैतिक महत्व के हैं जबकि कुछ नागरिक महत्व के हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह हैं। न्याय योग्य वाद योग्य नहीं है, लेकिन संसद इसके संबंध में विधि का निर्माण कर सकती है। यह देश की परंपराओं, पौराणिक कथाओं व संस्कृति से संबंधित है। यह देश की परंपराओं, पौराणिक कथाओं व संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है केवल देश के नागरिकों के लिए, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये केवल देश के नागरिकों के लिए हैं, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं है। महत्व, भूमिका, उपयोगिता। नेक्स्ट है महत्व, भूमिका, उपयोगिता। किसी राज्य के सुचारू संचालन के लिए नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्य का निर्वहन अनिवार्य है। ये कर्तव्य व्यक्ति के नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में लोगों में समरसता व भाईचारे को बढ़ाने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र व संविधान के आदर्शों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने पर बल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों में यह सोच बढ़ाते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्र लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। ये राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियों जैसे झंडे को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संस्कृति व प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व से परिचित कराते हुए उनकी रक्षा को बढ़ावा देते हैं। भारतीय संस्कृति व प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व से परिचित कराते हुए उनकी रक्षा को बढ़ावा देते हैं। ये नागरिकों को नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये लोगों में राष्ट्र के प्रति अनुशासन व प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है ये नागरिकों को अपने देश, समाज व संस्कृति के प्रति कर्तव्य बोध कराते हैं। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बढ़ावा रखने के लिए नागरिकों को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा विकासात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इससे महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे प्राथमिक शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है दोष, मौलिक अधिकार। दोष, मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित कमियां। कुछ मौलिक कर्तव्यों की भाषा अत्यंत क्लिष्ट, कठिन है, जो आम नागरिकों के समझ से परे है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ मौलिक कर्तव्य अस्पष्ट हैं। इनको पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता है कि नागरिकों को क्या करना चाहिए। कुछ मौलिक कर्तव्यों में पुनरावृत्ति भी है। यह मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं है। मौलिक कर्तव्य अपूर्ण है। मतदान करने, कर देने व परिवार नियोजन संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की सर्वाधिक आलोचना इस आधार पर की गई है कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार का प्रवर्तन
किया जा सकता है, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य को लागू नहीं कराया जा सकता है। उपरोक्त दोष के बावजूद भी मौलिक कर्तव्य संविधान के मूलाधार नहीं। उपरोक्त दोषों के बावजूद मौलिक कर्तव्य संविधान का मूलाधार है, जो नागरिकों में नैतिकता, देश प्रेम, परस्पर भाईचारे का संचार करते हैं। लेकिन जब तक इनके अनुपालन के संबंध में किसी कठोर दंड की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक वह प्रभावी नहीं हो सकते हैं। बिना मौलिक कर्तव्य के मौलिक अधिकारों का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि नागरिकों को भी देश के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए तथा वह मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के हकदार हैं। इसलिए समय एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनको लागू कराए जाने के संबंध में सुनिश्चित प्रावधान किए जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों में नैतिक मूल्य का सृजन करने में सहायक स्पष्ट कीजिए। मौलिक कर्तव्य संविधान में उपबंधित हैं। भाग 4A अनुच्छेद 51 एक देश के प्रति ऐसे कर्तव्य हैं जिनके पालन नागरिकों को करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य नैतिक मूल्य के सृजन में सहायक हैं, क्योंकि ये लोगों में समरसता और भाईचारे को बढ़ाने पर बल देते हैं। इनको महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है। ये नागरिकों को अपने देश, संविधान, समाज और संस्कृति के प्रति कर्तव्य बोध कराते हैं। भारतीय संस्कृति के परिरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। इनसे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव जागृत होता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा हिंसा से दूर रखने के लिए प्रेरित करते हैं। 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों के नैतिक कर्तव्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता समझाएं। मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता समझाएं। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में उपबंधित ऐसे कर्तव्य कुल 11 है, जिनको निर्वहन नागरिकों को देश के प्रति करना होता है। उपयोगिता: नागरिकों को नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रदान करना, नागरिकों को अपने देश, समाज व संस्कृति के प्रति कर्तव्य बोध कराना, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना, राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियों जैसे झंडे को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों के निर्देशित करना, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना। जो हो गया फिनिश।